जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके टीचर डॉक्टर माजिद रियाज आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो मेरे चैनल के पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं स्टूडेंट्स उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, फॉलो करें और अपने कमेंट से इजहार भी करें ताकि हम वीडियो आने वाली जो हैं वो बेहतर से बेहतर उसमें कर सकें। कोई अगर कोई इशू है, कोई अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम शुरू करें। एक्सरसाइज 2.6 है ये और इसके अंदर हम जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 है बेटा। ये बहुत आसान चैप्टर भी है, एक्सरसाइज भी है। सिर्फ इसमें है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंशाल्लाह आपको आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए इशू नहीं होगा। अच्छा बेटा क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर में क्या होगा और दो कॉन्जेक्यूटिव हैं। मैं कहता हूँ एक वन इवन नंबर में एक्स कर लेता हूँ और उसका दूसरा कॉन्जेक्यूटिव सेकेंड इवन पॉजिटिव नंबर क्या मैं कर लेता हूँ x+2। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इज इक्वल्स टू 120 फाइंड द नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है। मैंने लेट सपोज कि वन इवन नंबर इज इक्वल्स टू एक्स है, सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल्स टू x+2 है। अब एज गिवन हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट कहा हुआ है तो यानी कि x इंटू x+2 इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा इसको। x² + 2x - 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, बढ़ेगा x², दो नंबर लेने 10 टू 12 10 20, तो क्या लिखूँगा? +12x - 10x - 120 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे, x +12 रह जाएगा, -10 कॉमन लोगे, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। 10 कितने ज़ार? 12 ज़ार 120 इज इक्वल टू 0। x - 10 x +12 इज इक्वल टू 0। x - 10 इज इक्वल टू 0, x +12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -12। याद रखिएगा जब x की वैल्यू -12 आएगा इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। अब हमने वैल्यू कौन सी लेनी है? x इज इक्वल टू 10। अब मेरे बेटे के पास जो एक इवन नंबर था, वन इवन नंबर क्या था? x था ना। अब x की जगह x की वैल्यू क्या ले लूँगा? 10 है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल टू क्या था? x+2। x की जगह क्या डालूंगा? 10 + 2, तो क्या आंसर आ जाएगा? 12। तो ये मेरे बेटे के पास दो आपके पास आंसर आ जाते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है, गिवन है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वेयर इज 380। फाइंड द नंबर। हम करते हैं लेट वन पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x और उसी का स्क्वेयर करना है, इट्स स्क्वेयर इज x²। अब वो क्या कह रहा है? द डिफरेंस, डिफरेंस किसे कहेंगे? माइनस को, और एडिशन कहा तो पॉजिटिव प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वेयर यानी कि x² - x इज इक्वल टू क्या आपके पास गिवन हो जाएगा? 300 आपके पास गिवन हो जाएगा 380। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, x² - x - 380 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं बेटा, दो नंबर ले मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? -380 प्लस या माइनस करो तो 1 आना चाहिए। अगर मैं ले ली तो इसमें प्लस या इस तरीके से कर लेते हैं -19x + 20x। ठीक हो गया? तो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो -380 आता है, 20 में से 19 माइनस करते हो तो 1 आता है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x - 19 आ जाएगा, प्लस 20 कॉमन लेते हैं तो x - 19 इज इक्वल टू 0। तो x + 20 x - 19 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा? x + 20 इज इक्वल टू 0 बेटा, x - 19 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -20 और x इज इक्वल टू 90। अब देखो नेगेटिव है ना, तो अगेन नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा? एक्सक्लूड कर दूंगा, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 19 है। अब मैंने इसको नंबर हमने फाइंड करना था, एज यूजुअल मेरे पास लिखा था लेट वन पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x है ना, तो x की जगह मेरे x की वैल्यू कितनी आई है? 90। इसी को लिख रहा हूँ और इसका स्क्वेयर लेना है यानी कि 19 का मैं स्क्वेयर लूँगा। तो बेटा 19 का स्क्वेयर क्या होगा? 19 इंटू 19 करूँगा। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, 19 का स्क्वेयर ले लेते हैं जी। 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361।
उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब नाम से वाज़ह माइनस करना है, ऑफ क्यूब्स ऑफ अ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91। क्यूब है तो पावर 3 होगी। फाइंड देन, हम करते हैं लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। फिर लिखा हुआ है सेकंड नंबर इज इक्वल टू, में ले 2 कंसेक्यूटिव है ना, और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, एक कंसेक्यूटिव नंबर में 1 एक्स ले लेता हूँ, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर जो है पॉजिटिव एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ। अब मेरे पास गिवन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन में मैं कर लेता हूँ इसको कि एक्स प्लस 1 होल क्यूब, द डिफरेंस ऑफ क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 90। अब मेरे बेटा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब का फार्मूला ले लेते। क्या फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए और बी, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है बेटा, और आगे माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, ये बन जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 91 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आसान करने के लिए कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, प्लस या माइनस करो तो 1 आए। 6 5 ज़ा 30 प्लस 6x माइनस 5x ले लिया, x कॉमन लिया तो x प्लस 6 रह गया, माइनस 5 कॉमन लिया, 5 6 ज़ा 30, साइन चेंज हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6। अब माइनस बेटा आ गया तो इसको मैं एलिमिनेट या एक्सक्लूड कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या है 5। अब वो क्या कह रहा है, लेट वन नंबर क्या था, x था ना, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास क्या था, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की जगह 5 प्लस 1 करूँगा तो बेटे के पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बेटा समझ आ चुका होगा। अब इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पढ़िएगा ज़रा। नंबर 4 है इसका, एक्सक्यूज मी, नंबर 4 में गिवन है बेटा कि द सम ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट के जो हिस्से होते हैं, x होता है, y होता है, कोई भी आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ में, ऑफ अ पॉइंट इज 9 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, आपने क्या बताना है, उसके कोऑर्डिनेट बताने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। मैं सपोज करता हूँ लेट द कोऑर्डिनेट इज x एंड y, कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x और y कोऑर्डिनेट गिवन, ठीक हो गया। लेट वन पॉइंट x कर लो और सेकंड पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। एज गिवन क्या लिखा, द सम ऑफ, सम का मतलब x प्लस वाई जो कितना है 9, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि उनके स्क्वायर का जो सम लोगे वो कितना आएगा, 45 आएगा। 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जी चलते हैं हम इक्वेशन 1 की तरफ। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये x की वैल्यू मैंने पुट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर कर लो, जो आपके लिए इजी लगता है। मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। लीजिए इक्वेशन 2 क्या आपके पास है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू अभी हमने की है जो क्या था 9 माइनस वाई, यहाँ पे लिखूँगा 9 माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। ये फार्मूला ले लेते हैं किस चीज़ का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a और b प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। 9 9 जार 81 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0।
सो 2y² माइनस 18y माइनस कर लेते हैं तो 5 और 6 आ गया, ठीक है। 4 5 6 7 36 आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू 0। आसान करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हो बेटा, तो 2 कॉमन लूँगा तो y² माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो क्या होता है आपके पास 0 ही आता है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करूँगा, 2 नंबर लेने, मल्टीप्लाई करो तो 18 है, प्लस या माइनस करो तो माइनस 9 है, माइनस 6y माइनस 3y, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 प्लस करते हैं 9 और साइन माइनस का आएगा। y कॉमन लिया, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लिया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटे के पास 6 हो जाएगा। ऐसे ही अब मेरे पास अब x सिंगल निकालना है, मैं करूँगा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 थी बेटा, तो x इसी तरह डालूंगा, प्लस y की जगह 3 डालूंगा इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 6। तो बेटे के पास एक कार्टेशियन पॉइंट आ गया 6 और y की इसमें वैल्यू क्या थी 3, 6 और 3 बन गया। अब मैं अगेन कर रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स, 9 माइनस 6 x इज इक्वल टू 3। तो बेटे का आंसर दूसरा क्या बनेगा, कार्टेशियन पॉइंट 3 और y की वैल्यू क्या थी 6, 3 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट है, डेट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 11। सिंपल सा x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, और इसमें क्या हुआ एंड द प्रोडक्ट इज़ क्या आपके पास आ जाता है 30। मैं कहता हूँ सम ऑफ 2 नंबर इज़ 11 है, सम ऑफ 2 नंबर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। और उसके अलावा उसने क्या कहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 30, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 30। एक नंबर x सपोज कर लेते हैं, सेकेंड नंबर क्या सपोज कर लेता हूँ y। एज गिवन हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और x वाई इज इक्वल टू 30। सेम उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, x प्लस वाई ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 सपोज करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 30, x की जगह 11 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 30, ये बन जाएगा 11y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 30। पॉजिटिव के लिए उधर ले आओ, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 30 आपके पास हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं, 6 5 30 माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y माइनस 6 माइनस 5 कॉमन लिया 5, क्या हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आपके पास बन जाएगी बेटा, आपके पास ये हो जाएगा y माइनस 5 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। अब क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी बेटे के पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x इसी तरह लिखूंगा, y की जगह प्लस 5 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, x इज इक्वल टू 6। तो आंसर इसका क्या बनेगा 6 कॉमा y क्या पुट किया था 5। अब यहाँ पे करूँगा पुट x y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटे के पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x प्लस 6 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 6, x इज इक्वल टू 5। तो बेटे का आंसर क्या आएगा जी 5 कॉमा y क्या था 6 था ना, तो 5 कॉमा 6 आपके पास आंसर आ गया। अब हम करने जा रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो आपका कहलाता है पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स।
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 34। फाइंड द इंटीजर आपने फाइंड करना है। मैं कहता हूँ एक ऑड नंबर आप अपनी एक्स ले लो और सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, यानी कि इस ऑड नंबर के पास जब भी आप कोई भी नंबर 2 को प्लस करोगे तो हमेशा वो ऑड ही आएगा। एग्जाम्पल 11 + 2 = 13, इसी तरीके से 13 + 2 = 15, जो भी करते जाओगे तो आपको ऑड ही देगा। अब गिवन कंडीशन में क्या था, द सम ऑफ स्क्वेयर, यानी कि पहले कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो था ऑड इंटीजर एक्स स्क्वेयर था और दूसरा क्या बन गया x + 2 होल स्क्वेयर, और इसका सम लेना है = 34। चलिए जी फार्मूला ओपन करते हैं। a², ये एक्स स्क्वेयर इसी तरह आ गया तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab = 34। सो 2x² + 4x + 4 - 34 = 0। सो 2x² + 4x - 30 = 0। क्या करूँगा, इसमें कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x² + 2x - 15 = 0। 2 मल्टीप्लाई और बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x² + 2x - 15 = 0। सो x² g - 15 = 0। तो 5 3 = 15, तो क्या करूँगा +5x - 3x बेटा, x² x कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा x + 5 - 3 कॉमन लूँगा x + 5 = 0। x - 3 x + 5 = 0, x - 3 = 0, x + 5 = 0, x = 3 x = -5। अब देखो -5 आ गया ना, तो ये मैं क्या कर दूँगा, इसको एलिमिनेट कर दूँगा या एक्सक्लूड लिख लो, जो भी आप करना चाह रहे हो। तो x की वैल्यू 3 है। अब इसी में करो 1 ऑड नंबर = x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे के पास 3 आ जाएगी। दूसरी सेकंड में क्या आ रहा है 3 x की वैल्यू +2 लिखूँगा तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा को ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये समझिएगा, इसको काफ़ी जो होता है बच्चे समझने में मसला करते हैं लेकिन बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज़ 50। ठीक है, कि दो बेटे और बाप की जो एजेस को आपस में प्लस करो तो वो कितनी आपके पास होती है 50 ईयर्स आती हैं। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, द फादर वॉज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। कितना वो जवान था जितना अभी उसका बच्चा 9 साल जवान है सही। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। मैं क्या करता हूँ, लेट द एज ऑफ सन एक्स कर लेता हूँ। अब जहरी बात है वो सन से बड़ा है 50 साल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस उसके बेटे की एज से एक्स से। अब यहाँ पे 10 ईयर अगो, तो अगर 10 ईयर अगो है तो जहरी बात है बच्चे की जो 10 साल कम होगी, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ बच्चे की अगर है x - 10, तो जहरी बात है 10 ईयर अगो जो था उसके वालिद की तो यही होगी ना, जो ऑलरेडी 50 जो अभी की एज है 50 माइनस x, उससे माइनस क्या कर दूंगा 10। 50 में 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 40 माइनस x। ये इक्वेशन दोबारा मैं रिपीट करूँ, समझिएगा, आसान है। वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है और बच्चे और उसके फादर की जो उम्र है वो 50 ईयर्स है। ठीक हो गया, मैंने अभी इस लिहाज से लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ सन एक्स कर लिया और उसके फादर की एज जहरी बात है वो 50 साल बड़ा है अपने बच्चे से, तो वो 50 माइनस उसके बच्चे से माइनस एक्स करूँगा। अगर मिसाल के तौर पर उसके बच्चे की एज 4 साल है अभी, तो उसके फादर की एज क्या 40 माइनस अगर 4 कर देता हूँ तो क्या 40 आपके पास 6 बन जाता है। तो ये है, अब 10 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। 10 ईयर अगो द फादर वॉज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। 10 साल पहले क्या होगा, अब 10 साल पहले है ना, पहले ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिहाज से x - 10 कर लिया और फादर से भी जहरी बात है वो -10 करेंगे, साल कम हो जाएगा तो 40 माइनस x। अब एज गिवन क्या है बेटा, सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 10 साल पहले की 40 माइनस x किया। अब वो कह रहे हैं 9 टाइम ऑफ हिज सन, 9 टाइम यानी कि 9 टाइम क्या हुआ मल्टीपल, और जो अभी 10 ईयर्स अगो थी उससे 9 टाइम उसके वालिद की जो एज थी वो उसके बराबर थी, तो उस बच्चे के बराबर कैसे हो जाएगी 9 × x - 10। तो ये एक इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व करूँ 40 माइनस x = 9x - 90। समझ आ रही बेटा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसी को आगे सॉल्व करेंगे और आगे मज़ीद लेके चलेंगे। क्या होगा, आप मल्टीपल कर रहे हो, आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, या एक वैल्यू को इस साइड पे लिया, दोनों को आपके लिए और ईजी हो जाएगा। जी बेटा, अब मैं क्या करूँगा, x वाली वैल्यू को एक साइड पे लेके आऊँगा और नंबर को एक साइड पे लेके आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा
माइनस एक्स माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 90 माइनस 40 माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 130। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर माइनस इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब प्रेजेंट एज के लिहाज से बताना है मेरे बेटा। लेट द एज हमने क्या था, एज ऑफ सन क्या था, x था ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा 13। अब फादर आ जाएगा, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू क्या था 50 माइनस एक्स। तो 50 को माइनस 13 के साथ करूँगा तो प्रेजेंट एज इस बंदे की क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 37 ईयर्स। यकीनन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा बेटा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45। समझिएगा, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उस डिजिट को जब रिवर्स करते हैं, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 11, और रिवर्स करने पर उसका सम क्या है 11, फाइंड द नंबर डिजिट ऑफ 1। अब देखो मेरे बेटा, इसमें यूनिट और वंस आपके पास गिवन होता है। मिसाल के तौर पर 47 है तो ये क्या कहलाएगा, वंस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, टेंस है। मैं कहता हूँ वंस जो है उसको एक्स कह देते हैं, डिजिट जो टेंस पे है उसको वाई करते हैं। अब सुनिएगा, नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस 10y। ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड हो गए। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज 11 है तो एक नंबर हमारे पास क्या होगा, x प्लस 10y। अब वो कह रहे हैं व्हेन द रिवर्स डिजिट अगर रिवर्स करेंगे तो ये वंस की जगह जो x था वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और टेंस की जगह जो y था वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब न्यू नंबर आपके पास, जरी बात है ये दोनों उल्टे हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, x पे यहाँ पे जिस तरह x प्लस 10y था ना, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी 10x प्लस y। यकीनन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, x प्लस 10y, एक तो ये मेरे पास हो गया इज इक्वल्स टू, और दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या चीज़ गिवन हो जाएगी, माइनस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों डिजिट्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, ये वाला डिजिट जो है इससे डिक्रीज़ हो रहा है, किस वाले डिजिट से, जो रिवर्स्ड है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, और ये किसके, अच्छा जी, ये किसके इक्वल मेरे पास हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 45 है। और ऑलरेडी इक्वेशन मेरे पास है सम ऑफ द डिजिट यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 10y माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, ऐसे ही है ना बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 45। 9 को कॉमन ले लो, माइनस 9 को कॉमन ले लो, माइनस 9 को कॉमन लोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय माइनस 9, 9 1 जार 9 5 जार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन में पुट करूँ, इक्वेशन में y की वैल्यू क्या, मैंने x की वैल्यू 11 माइनस वाई है तो लिख सकते हो 11 माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो क्या हो जाएगा, 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 11 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 3 दा 6, y इज इक्वल टू 3। अब बेटे के पास y आ गया, क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 थी ना बेटा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। सो x इज इक्वल टू, आप में से 11 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास आ जाता है 8 9 10 8 आ जाएगा। तो देख लें आप बेटा, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है, y की वैल्यू मेरे पास क्या चीज़ आ गई है बेटा, 3 आ गई है। तो अब जी बेटा, तो अब हमारे पास क्या था, x जो है मैं क्या कर लेता हूँ 8 है, और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो हमने रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, नंबर इज इक्वल्स टू 83 होगा।
उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होंगे जो 9 से लेकर ऑनवर्ड 15 तक है वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो अगेन कोई अगर इसमें समझ नहीं आया या कोई भी एम्बिग्विटी है काइंडली कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।